ये जो निपुण भारत स्कीम है कौन से ईयर में हुई थी पास? 2020 के बाद ही आई है ये, क्योंकि 2020 में ही इसको रिकमेंड किया गया था। 2021 में ही निपुण भारत स्कीम आई। नेशनल फोकस फॉर फाउंडेशनल स्किल्स, ठीक है, जो हमारा फोकस है फाउंडेशनल स्किल के ऊपर, निपुण भारत, ये 2021 में लॉन्च हुई। इसमें क्या किया गया, अब देखिए बोलने का मतलब ये है स्किल जो है वो प्रोवाइड करनी है। बच्चा रीडिंग कर पा रहा है कि नहीं ये पता होगा आपको, बेसिक, ठीक है। जो क्लास 3 तक का बच्चा है, क्लास 3 तक का बच्चा जो अपनी बेसिक मैथमेटिक्स कर पाए, मतलब जमा गुणा भाग, है ना, इस तरह से कर पाए, और जो बेसिक रीडिंग होती है किताबों की वो कर पाए। तो ये निपुण भारत के अंदर ये रखा गया कि टीचर्स में इतना स्किल होना चाहिए कि बच्चे को थर्ड तक इतनी चीजों तो करवा पाए वो, ठीक है। मतलब बच्चा जो है, अगर औचक निरीक्षण होता है, कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है, तो बच्चा कम से कम रीडिंग कर पाए, है ना। थर्ड क्लास का बच्चा है तो थर्ड क्लास की बुक्स वो पढ़ पाए, चाहे वो इंग्लिश की है, चाहे वो हिंदी की है, चाहे किसी और की चीज की है, मतलब कर पाए। और जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जमा गुणा भाग, वो कर पाए, ठीक है। तीसरी तक की बात है, तो ये बात भी बोली गई। और इसमें अभी मैंने बताया था एक असर, ठीक है, एनुअल स्टेटस फॉर एजुकेशन सर्वे आता है ना, एक रिपोर्ट आती है, प्रथम एनजीओ करती है। पता है, सुना है कि नहीं सुना है? क्वेश्चन भी आते हैं इसको। हाँ जी, सुनिए आपने, प्रथम एनजीओ, इसका एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आता है, ठीक है, असर। ये कौन करता है? प्रथम एनजीओ। तो हर साल एनुअल रिपोर्ट आती है इसकी, और इन्होंने बोला कि 64% और 60%, मतलब जो बेसिक, ये जो रीडिंग है वो 64% बच्चे कर पा रहे हैं, और 60% जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स कर पा रहे हैं। तो अभी सिर्फ शुरुआत है, इसको 100% तक ले जाना, ठीक है। ठीक है, इन्होंने बोला है, इस रिपोर्ट के अनुसार ये भी डाटा दिया गया। पर आपने इतना ध्यान रखना कि निपुण भारत है क्या स्कीम, कब लॉन्च हुई, ठीक है। इसमें जो स्टार्टिंग आपका बेसिक कंसेप्ट